तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ए टू जेड ओशन। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये आपको पता है कि ब्लॉगिंग का कोर्स शुरू है और आज हम लेसन 4 यानी आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। इसमें आपको अपने कान खोल कर रखने हैं क्योंकि ये जो लेसन है ये एडसेंस अप्रूवल में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और वो कैसे? आपको पता है कि ब्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। हम सीधा अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं जो हमने बनाया था लेसन 1 में। तो ये हमारा ब्लॉग है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम पेजेस सेक्शन में आ गए हैं, ठीक है ना। पोस्ट के सेक्शन में आपको नहीं जाना, ये बिगिनर ब्लॉगर के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि बिगिनर्स सोचते हैं कि पेजेस और पोस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन आपने पोस्ट में नहीं जाना, पेजेस में आना है। अब पेजेस में यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से सुने। आपने आपने क्या करना है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं जो जिस पर आपको एडसेंस अप्रूवल देगा। वो कैसे देगा? यानी आपका अगर कॉन्टेक्ट अस पेज नहीं हुआ, यानी मौजूद ना हुआ आप आपके ब्लॉग पर जब एडसेंस वाले उसे विजिट करेंगे, और आपका कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये वाले और प्राइवेसी पॉलिसी, ये 5 पेजेस अगर आपके मौजूद ना हुए तो एडसेंस आपको अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि उनको चाहिए है एक लीजिट वेबसाइट, ठीक है ना, ताकि उन्हें पता चले कि ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। आपको समझ मेरे ख्याल में आई होगी। तो आपको अपने पेजेस क्रिएट करने हैं। आज हम पेजेस क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम अगले लेसन में थीम और लेआउट की सेटिंग करेंगे, और छठे लेसन में हम इसके लिए या पांचवें लेसन में हम थीम और लेआउट के साथ इसके लिए एक अच्छा सा लोगो भी बना देंगे हमने ब्लॉग के लिए। और उसके बाद इंशाल्लाह छठे लेसन में हम इसे सर्च कंसोल में लाइव करके इंशाल्लाह फिर हमने आर्टिकल्स अपलोड करेंगे। तो वहाँ चलने से पहले हम क्या करेंगे, हमें अब पेजेस क्रिएट करने हैं। पहला पेज हमने क्रिएट करना है, न्यू प्ले पेज के बटन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर टाइटल में दे देना है होम, ठीक है। आपको समझ आई होगी, होम आपने दे देना है, कैपिटल दे देते हैं हम, HOME होम, ठीक है। पहला पेज आपने ऐसा दे देना है और डायरेक्ट पब्लिश पर क्लिक करना है और कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। जब ये पब्लिश हो जाए तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपने होम का पेज इसी तरह क्रिएट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने जाना है, ये न्यू पेज क्रिएट करना है, ठीक है। न्यू पेज के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने देना है दूसरा पेज जो होगा वो होगा प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है ना। ये आपको दे देना है और सीधा जाना है क्रोम में और दे देना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। आपको ये दे देना है और इसे कर देना है सर्च। ये ऊपर वाला जो ये ग्रीन वाला लोगो वाला वेबसाइट है, इसे आपने कर देना है ऑन, ठीक है। जब इसे आप ऑन कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू और कंपनी नेम। तो आपने सीधा अपने ब्लॉग पर जाना है और अपने ब्लॉग का जो नेम है ये वहाँ पर यहाँ से इधर कॉपी कर ले या यहाँ पर मैनुअली आप पुट कर ले, एंटरटेनमेंट हब, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको योर कंपनी नेम में भी आपने ये देना है और नीचे जो है इसमें भी योर वेबसाइट नेम में भी आपने यही पुट करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आपने यहाँ आना है और यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डालना है। अब वेबसाइट का यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा, तो सीधा आपको वापस पोस्ट के सेक्शन में जाना है। ये क्या हो गया, आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये आपको सीधा आना है यहाँ पर इस सेक्शन में, ठीक है। हम यहाँ से बैक चलेंगे क्योंकि हमें यूआरएल चाहिए अपने वेबसाइट का। तो यहाँ से हम बैक चले जाएंगे और यहाँ पर आना है और यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक करना है। व्यू ब्लॉग पर जैसे ही आप क्लिक कर ले तो ये आपका रहा आपका यूआरएल। यहाँ से इसे कर लेंगे कॉपी, इसे वापस कर लेंगे कैंसिल एंड दोबारा जाएंगे यहाँ और यहाँ पर हमने ब्लॉग का यूआरएल पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है पुट। अब यहाँ पर इसे अब स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। लेकिन ये स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा,
क्योंकि इनके वेबसाइट के इस थीम में मसला है, शायद इन्हें पता भी ना हो। लेकिन हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे स्टार्ट प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, यहाँ से हम जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, यार ये क्या मसला इनका बन रहा है। ठीक है, आपने वेट करना है। फिर आपने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ये ठीक हो तो आपने यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपने ईमेल डालना है और अपना इलाका डालना है और यहाँ पर फिर अपना बिजनेस डालना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा ना, नीचे चलते हैं शायद हो जाए। आप देख सकते हैं आपके सामने ये अब स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा। लेकिन मैं दूसरे वेबसाइट पर आपके लिए ट्राई कर देता हूँ। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ तरीका यहाँ बता रहा हूँ। मैं ऐसा वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ आपके लिए जिस पर आप काम कर सके। लेकिन वो पहला वाला जो था वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, आपने उसी पर जनरेट करना है। उसमें 2-3 स्टेप होते हैं और डायरेक्ट वो आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर देगा। ये जो और वेबसाइट है इनका तरीका बहुत ही लंबा हो रहा है। यहाँ पर आपने वेबसाइट यूआरएल डालना है, यहाँ पर वेबसाइट का नेम डालना है, और उसके बाद आई एम इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। एंटर द कंट्री, तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान अगर डालना है तो पाकिस्तान डाल ले। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इंफॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सिलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इंफॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर, कोई भी नहीं। ठीक है, अच्छा ये रिक्वायर्ड है तो आपने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अगर कर सकते हो तो ये ठीक है। इसके बाद हाउ कैन यूज़र कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी बाय ईमेल पर कर सकते हैं। अपना ऑफिशियल ईमेल यहाँ पर डालना है। ठीक है, आपने भी इसी तरह अपना ईमेल यहाँ पर डालना है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर यस आई वांट टू अपग्रेड द प्रोफेशनल, नो नो आई डोंट वांट टू प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी, आपने सिर्फ यानी ऐसे ही करना है, इट्स फ्री, तो इसे जनरेट करना है। यू विल रिसीव द प्राइवेसी पॉलिसी टू दिस ईमेल, तो आपने ईमेल पुट करना है ताकि ये आपको प्राइवेसी पॉलिसी पर सेंड कर दे उस ईमेल पर। ठीक है, ये तरीका थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने जो पहले वेबसाइट आपको बताई थी, ठीक है, आपको वही इसी वेबसाइट पर जाकर जनरेट करना है। और उसी वेबसाइट पर सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट नहीं होता, बल्कि उस वेबसाइट पर जो मैंने सारे पेजेस बताए थे वो सारे पेजेस यानी उस पर होते हैं। ठीक है, तो आपका ये लिंक टू योर प्राइवेसी पॉलिसी, और इसे देखने के बाद आप यहाँ पर इसे कर लेंगे कॉपी। ये रही हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पर इस सारे को अगर डाउनलोड हो सकता है तो ठीक है, वरना आपको क्या करना है, ये हमारा जीमेल यहाँ पर इन्होंने लगाया है। और अगर यहाँ पर जनरेट फाइल पर हम क्लिक करेंगे तो HTML फाइल में से हम डाउनलोड करेंगे। आपको यहाँ पर HTML नज़र आ रहा है, तो HTML फाइल में, अगर टेक्स्ट फाइल में करना चाहे तो टेक्स्ट फाइल में, ये HTML फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। आप देख सकते हैं ये सारा HTML फाइल में है। अगर प्रिंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसे अगर कॉपी करना चाहे तो कंट्रोल A के बटन पर क्लिक करके यहाँ से कर लेंगे हम इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर आना है और यहाँ पर इसे कर लेंगे हम रिमूव और यहाँ पर इसे डाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका वो प्राइवेसी पॉलिसी सारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इसे कर लेंगे हम फिर पब्लिश। सिर्फ आपने ये सब करना है कि इसमें एडिटिंग करनी है। आपने ये इनका जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का लिंक है ये आपने यहाँ पर हटाना है। अपना लिंक नहीं हटाना, ठीक है, अपना लिंक छोड़ देना है। और बाकी इनका जो लिंक है ये आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट, यहाँ से ये भी हटा देना है। और जहाँ भी इनका लिंक हो इसे हटाकर आपने सीधा पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है। तो ये आपका हो गया प्राइवेसी पॉलिसी पेज। इसमें टाइम लग गया हमारा, लेकिन आपने उस वेबसाइट से करनी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ जो आपने पहले यानी
बनाया था। इसी तरह हमने प्राइवेसी पॉलिसी के बाद मैं एक और पेज भी आपके लिए बना लेता हूँ। लेकिन आपने कितने पेज बनाने हैं, आपने मैंने जो जो बताए थे वो आपने लिख लेने हैं। पहले होम, फिर प्राइवेसी पॉलिसी, फिर अगर आप करना चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ये आपको कर देने हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन के बाद यहाँ पर आपने इन सारों को करना है कैंसिल, और फिर दे देना है टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। तो आपके पास टर्म एंड कंडीशन जनरेटर भी आ जाएगा। आप यहाँ पर दे देंगे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, आप यहाँ पर इसे क्लिक कर लेंगे। मैं आपके लिए सिर्फ 2 पेजेस बनाऊंगा, बाकी आप लिख लें, मैं आपको पेजेस बता रहा हूँ। आपने जनरेट करना है पहले होम, फिर प्राइवेसी पॉलिसी, फिर टर्म्स एंड कंडीशन, फिर डिस्क्लेमर, फिर अबाउट अस और फिर कॉन्टेक्ट अस पेज। आपने ये 6 पेजेस जनरेट करने हैं। हमने होम भी कर लिया, हमने प्राइवेसी पॉलिसी भी कर ली, और हम यहाँ पर अब यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी जनरेट कर रहे हैं। आपने भी इसी तरह जनरेट कर लेनी है सारे पेजेस, ठीक है। हम दोबारा यहाँ पर डाल लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। नेट का हमारे पास भी इशू आ रहा है, तो इसकी वजह से नेट भी स्लो चल रहा है। लेकिन आपने ये पेजेस जनरेट करके फिर अब हम आगे जाएंगे अपने ब्लॉग में, ठीक है। और इन पेजेस को लेआउट में कैसे ऐड करना है, थीम में कैसे ऐड करना है, वो सारी बातें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सब कुछ आसान है, ये इजी हो जाएगा, इजीली आपका हो जाएगा उस वेबसाइट यानी उस टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर से। और ये वाला यहाँ पर जो ये लोगो है ये ग्रीन सा, ये वही वेबसाइट है। ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन भी जनरेट कर लेंगे, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सारे पेजेस ये आपके लिए जनरेट कर लेंगे। आप इन्हीं से जनरेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब मैं लैपटॉप में इसे ऑन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इनका वो जो है वो अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन हो गया है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर अब कर लेंगे, ठीक है। इनसे हम अपना यहाँ पर कंपनी नेम डाल लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पेज यहाँ पर हम इनसे जनरेट करवा लेंगे। एंटरटेनमेंट हब यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, और वेबसाइट का नेम भी हम डालेंगे। हब और योर वेबसाइट यूआरएल। तो आपने यहाँ पर सीधा आना है फिर से, और कर लेना है यहाँ पर व्यू ब्लॉग, और जब ये लोड हो जाए तो यहाँ पर इसे कर लेना है कॉपी, और फिर जाना है यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज में और पेस्ट करना है। और फिर नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है, और जनरल में टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ पर आपने अपनी कंट्री डाल लेनी है। सॉरी, यहाँ पर हमने कंट्री डाल लेनी है पाकिस्तान। किधर गया, अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पर आपने खैबर पख्तूनख्वा से हम हैं, तो आपने का जो भी सूबा है वो डाल ले, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने अपना ईमेल एड्रेस डालना है जिस पर आपसे लोग कांटेक्ट कर सके, और वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये कर ले, और फिर मैं आपको आगे स्टेप में बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको जब ये आपका हो जाए तो यहाँ पर जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके ये इन्होंने आपके लिए अच्छा सा टर्म्स एंड कंडीशन ये देख सकते हैं आप, इन्होंने जनरेट कर दिया है। यहाँ पर देख ले, इन्होंने बिल्कुल एक अच्छा सा टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए फ्यू स्टेप में जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो आपको यही इसी वेबसाइट से जनरेट करना है अगर आप करना चाहे तो। और प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टेक्ट अस से सारा कुछ अपनी इसी वेबसाइट से करना है। फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन पर चल लेते हैं, और यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया है टर्म्स एंड कंडीशन आपका, ठीक है। अगर आप इसे बड़ा करना चाहें, ये ऑलरेडी हेडिंग पर है, तो आप हेडिंग पर छोड़ लें और यहाँ पर इसे पब्लिश कर लें, ठीक है। तो ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन पेज भी क्रिएट हो गया है। अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो मुझे फिर कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी तो हमने जनरेट कर लिया है, कॉन्टेक्ट अस, वो सारे पेजेस भी मैं जनरेट कर दूंगा अगर आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना नहीं आता, लेकिन मैंने आपको वेबसाइट दिखा दिया है, ये वाला वेबसाइट है, आपने इसे की लोगो अच्छी तरह देख लेनी है। इससे आपने सारे पेजेस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन हुआ, प्राइवेसी पॉलिसी हुई, उसके अलावा कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस और डिस्क्लेमर पेजेस, ये 5 पेजेस हमने ज़रूर क्रिएट करनी है। और होम तो
तो वैसे भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, आपको ये पेजेस क्रिएट करने के बाद हम इंशाल्लाह अगले स्टेप में जाएंगे थीम वाले में, और अपने ब्लॉग के लिए एक प्रीमियम सा थीम हम वहाँ से लेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल A to Z ओशन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिए।